कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में ओबीसी न्याय सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जरिए ओबीसी के तमाम वोटरों को, ओबीसी समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश तमाम कांग्रेस के नेताओं की है। ऐसे में झारखंड में के भी तमाम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का जब बारी आई, जब वह संबोधित कर रहे थे तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है और इसके बाद तो झारखंड में बवाल मचा और भाजपा अब मंत्री जी से माफी मांगने की बात कह रही है। सबसे पहले आप डॉक्टर इरफान अंसारी का वह बयान सुनिए। आपको कहना चाहता हूं, मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री हूं। हमारे झारखंड में 18% जो आबादी है, अल्पसंख्यक अंसारियों की जो आबादी है, इसको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो टायर बनाने वाला कौम है, पंक्चर बनाने वाला कौम है। और उसी कौम में आज देखिए राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया इस समाज को एक मंत्रालय दिया झारखंड में, जिसके कारण आप देखिएगा झारखंड में हम लोगों ने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया। हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि ये रथ रुकेगा नहीं। हम लोग बिहार भी जाएंगे और बिहार में हमारे समाज 26% हमारा समाज है, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे कि देश का दुश्मन यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, इस समाज के यदि कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम लोगों को मिलकर इसका साथ देना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, एक शेर के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। और तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। तो जिस तरह से इरफान अंसारी हमेशा अलग अंदाज में भाषण देते हैं, लेकिन खुले मंच से, बड़े मंच से इस तरह की बात इरफान अंसारी ने कही तो अब भाजपा झारखंड में रेस हो गई है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर पहुंचे हैं, लेकिन झारखंड के मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमर कुमार मौर्य। कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में, पूरे राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर इरफान अंसारी जो वहाँ एक मिनिस्टर के साथ साथ पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते जाते थे, उनके द्वारा पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति जो आज ही जिन्होंने दूसरा लंबा समय प्रधानमंत्री के रूप में इस लोकतंत्र में मनाया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सबके प्रिय भी है और वर्ग विशेष से भी ऊपर जाकर के वो भारत के एक सर्वोच्च राजनेता भी है। उनके ऊपर जो उनकी टिप्पणी है वो साफ दिखलाती है कि इरफान अंसारी मानसिक रूप से क्षिप्त नेता है, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहना होता है। उसके कृत्य अपने डिपार्टमेंट या अपने कार्यों से अलग कैसे हम सुर्खियां बटोरे उसके लिए होता है। और अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो प्रधानमंत्री जी को एक जो उद्यमी या कुशल श्रमी क्या कहें कि भाई जो कर्म प्रधान कार्य के लिए वो लोग बराबर टारगेट करते हैं और उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। विशेष करके जो राजतंत्र वाले लोग हैं, जो परिवारवादी पार्टियों के लोग हैं, जिनको लगता है कि हम ही सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता करने के लिए हम ही पैदा हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार जैसे लोग हैं, या फिर इरफान अंसारी के परिवार जैसे लोग। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो इनके पेट में दर्द होना ही होना है। पहले भी जयराम रमेश जैसे नेताओं ने उनको इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ की थी, जयराम रमेश या कोई दूसरे नेता थे। और फिर से चाय बेचना कोई अपराध नहीं है, चाय बेचना कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है। आज करोड़ों लोग इस देश के अर्थव्यवस्था में चाय बेच करके अपने परिवार को चलाते हैं। ये सम्मान योग्य पद है और उस पद से अगर देश के प्रधानमंत्री तक का रास्ता यदि तय किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के संविधान पे गर्व होना चाहिए। और डॉक्टर इरफान अंसारी जी को या तो माफ़ी मांग करके अपने जो है उस पर जो है स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को इस पर क्लियरेंस देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, और नहीं तो उनके मातहती या तहरीर पास
वहाँ जा कर के अपने मानसिक स्थिति का अच्छा से इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो झारखंड की जनता जब उनका इलाज करेगी, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के पिछड़े वर्ग की जनता जब उनका इलाज करेगी तो फिर उनको कहीं इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ तौर पर जिस तरह से सियासी बवाल झारखंड में पहले से थम नहीं रहा था, लेकिन इरफान अंसारी ने जिस तरह से ओबीसी न्याय सम्मेलन में एक बड़ी बात कही है, तो इससे अभी और राजनीतिक तपिश बढ़ेगी। अभी तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है, हो सकता है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी दिख सकती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।